फरीद, पता है क्या किया आज अंकल ने? आराम से अभी घर में घुसा हूं और तुम शुरू हो गई हो। और हाँ, एक बात मेरी सुनो, जब कोई बात फोन पे ना बतानी हो ना तो उसे छेड़ा ना करो। हो गई तकरीर खत्म? अब बताओ, जिसकी वजह से तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। बात ये है कि अंकल ने ये घर गिरवी रख दिया है। क्या गिरवी रख दिया? हाँ, अपने लाडले बेटे सफीर की पढ़ाई के लिए। और कर लो तुम उनकी तरफदारियां। मैं तो तुम्हें हमेशा अपनी दुश्मन ही लगती हूँ। अब देख लिया तुमने, अंकल आंटी को तो हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। तुम भी तो उनके बेटे हो ना, जायदाद पर तुम्हारा भी बराबर का ही हक है। लेकिन नहीं, अंकल आंटी को तो सिर्फ सफीर की फिक्र है। मशवरा कर लेते तो क्या हर्ज था इसमें? हो सकता है कि अप्पू को जरूरत हो और करते क्या। जब पैसों की जरूरत थी तो फौरन से मांगने आ गए थे। अब मशवरा करने में क्या जा रहा था? मशवरा तो छोड़ो, बताना भी मुनासिब नहीं समझा। अब सोचते ही रहोगे या जाके अंकल आंटी से बात भी करोगे? रात में बात करता हूं। हाँ जी। तो कैसे लगे आपको मेरे दोस्त? तुम्हारे दोस्त? इधर आओ, मेरे पास आओ। मेरा बच्चा, मुझे ये बताओ, ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी में सिर्फ लड़के ही पढ़ते हैं, लड़कियां नहीं पढ़ती? पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर तुमने लड़कियों को छोड़कर लड़कों को क्यों दोस्त बनाया? हाँ, तो हम सब इकट्ठे पढ़ते हैं तो बस दोस्त बन गए, लड़के भी लड़कियां भी। अच्छा, जो सफीर है ना, वो मेरी बहुत हेल्प करता है पढ़ाई में, तो हम ऐसे दोस्त बन गए। और अफजल ऑनेस्टली जबरदस्ती का दोस्त है। ही टैग्स अलोंग एवरीवेयर। पता नहीं कैसा जमाना आ गया है भाई। अगर तुम्हारी फूफो मुझसे ये बात कहती ना, तो पहले तो कस के 2 थप्पड़ लगाती उसके। उसके बाद उसकी पढ़ाई छुड़वा के दूसरे दिन उसका निकाह पढ़वा देती और रुखसत करती घर से। देखो मेरा चंदा, लड़के लड़कियों में दोस्ती नहीं होती, कभी भी नहीं, समझ गई? एक बात बताऊं, शुक्र है आप मेरी अम्मी नहीं है। तुम्हारे अब्बू की तो अम्मी हो। हम बिल्कुल सफीर के पेरेंट्स जैसी बातें कर रही हैं, ऑनेस्टली। क्या 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 कहा तुमने? तुम उस लड़के के घर भी जाती हो? हाँ, तो मेरा दोस्त है, ऑब्वियसली मैं उसके घर जाती हूँ। खुदाया, फिर वही दोस्त। अरे भाई, मुझे तो इस लफ्ज दोस्त पर ही सख्त एतराज है। भाई, हमारे जमाने में लड़कों के दोस्त हुआ करते थे, लड़कियों की सहेलियां। लेकिन आजकल की तो हर बात ही निराली। आई गिव अप, आई एम सो सॉरी। क्या मतलब? मैं आपसे इस बारे में बहस नहीं कर सकती। क्या?
नहीं भाई, आन्या। आई गिव अप। नहीं, बड़ी आन्या। बात है, पापा ने बर्दाश्त किया है। बात सुनो मेरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मियाँ, क्या बात है, आज तो हमारे बुलाने के बगैर ही तुम यहाँ आ गए हैं? अब वो ऑफिस आके थक जाता हूँ। हाँ मियाँ, थक जाते हो गए, लेकिन तुम्हें याद है जब मैं दफ्तर से वापस आया करता था तो तुम दोनों भाई कूद के मेरे कंधों पे और मेरी गोद में सवार हो जाते थे और फिर जिद करते थे कि हमें पार्क जाना है, हमें मार्केट जाना है, हमें ये खिलाएं, हमें वो खिलाएं, और हमने तो कभी बुरा नहीं मनाया था भाई। छोड़े नईम साहब, अब तो ये खुद बाल बच्चों वाला है। हम भी बच्चों वाले थे अतिया बेगम, लेकिन हमने बच्चों को कभी अपने माँ बाप पे तरजीह नहीं दी थी। जमाना बदल गया और वैसे भी रिश्ते जोर जबरदस्ती के तो नहीं होते। अब तो जो है सो है। अब बाल बच्चे पहले हैं और माँ बाप बाद में। खैर आंटी, आपके लिए भी आपकी एक ही औलाद है। फरीद के बारे में इस घर में सोचता ही कौन है? रक्षी तुम चुप करो। अच्छा, कैसे आना हुआ? अबू, आपने ये घर गिरवी रख दिया है? अच्छा, तो आपको खबर हो गई है? हाँ, मेरा घर था, मैंने गिरवी रख दिया। लेकिन अबू, इतना बड़ा फैसला आप अकेले कैसे? मुझे अपने बेटे की तालीम के लिए पैसे चाहिए थे और तुमने क्योंकि हाथ नहीं पकड़ाया, लिहाजा जो मुझे बेहतर लगा मैंने कर दिया। लेकिन आपने ये सोचा है कि गिरवी से घर कैसे छुड़वाएंगे हम? इसकी फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। सफीर की तालीम पूरी होने वाली है, उसे नौकरी मिल जाएगी और मैं आहिस्ता आहिस्ता घर छुड़वा लूंगा। अगर इसके बाद कोई भी मसला होगा तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, क्योंकि जिसके लिए घर गिरवी रखवाया गया है वो ही इसका पूरा कर्ज उतारेगा। क्या हुआ है भाभी? होना क्या है, तुम्हारी फीस के लिए इस घर को गिरवी रख दिया गया है, ये हुआ है। जबकि इस घर में दोनों भाई बराबर के हकदार हैं। दोनों भाइयों का नहीं, मेरे तीनों बच्चों का हक है, मगर मेरे मरने के बाद। और अभी मैं जिंदा हूं, इसलिए अपने फैसले खुद करूंगा। रक्षी तुम चुप करो, ऊपर जाओ, ये हमारा आपस का मामला है। क्यों? मैं इस घर की बहू नहीं हूं क्या? ये मेरा भी मामला है। अब्बू, आपने ये क्या कर दिया? अब आपने बस, मैं अपना फैसला करने का पूरा इख्तियार रखता हूं। और ये तुम लोग इंसाफ की बात कर रहे हो, अपना इंसाफ देखा है कभी? मेरे मरने के बाद के सारे हकूक याद हैं तुम्हें, और मेरी जिंदगी में जो हकूक हैं वो कौन पूरे करेगा? कभी सोचा तुमने? मैं जिंदा हूं और अपने फैसले करने का इख्तियार रखता हूं, और जिसे इस पे इतराज है वो चला जाए यहां से। देखा फरीद, अंकल ने किस तरह से। यार बस भी कर दो, और तुम्हें अब्बू से जबान चलाने की क्या जरूरत थी? देखे फरीद साहब, अपने माँ बाप की ज्यादतियों का गुस्सा ना मुझ पे निकालने की जरूरत नहीं है, समझ आई बात आपके? करना फजूल है।